सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हुआ क्या, जैसे राजा ने कह दिया तुम सोना में रह लेना, तुरंत कली राजा के मुकुट पर बैठ गए। क्योंकि जरासंध जो राजा था, इस वंश का पूर्वज राजा परीक्षित के बहुत पहले का राजा जरासंध, जो अत्यंत दुष्ट था, वो युद्ध में अन्याय द्वारा सोने का मुकुट लाया था। और आज राजा परीक्षित वही मुकुट पहन करके गए, तुरंत कली बैठ गया। अब उसके बाद में राजा परीक्षित की बुद्धि भी उल्टा घूमने लगा। वो शिकार करने के लिए जंगल में गए, प्यास लगी और समीक नामक एक महापुरुष थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान में विराजमान थे। तो राजा परीक्षित ने पानी मांगा, बहुत प्यास लगी, जल पिला दो, जल पिला दो। लेकिन समीक जी उठ करके नहीं आए, क्योंकि उनको पता नहीं चला। राजा को अत्यंत क्रोध आया और तलवार से, वहां देखा एक मृत सांप पड़ा था, तलवार से सांप को उठाया और समीक जी के गले में सांप डाल दिया। अब राजा इतना करके चले गए। जैसे अपने राज्य में जाकर के मुकुट को उतारा, उनको याद आया आज बहुत बड़ा पाप मैंने किया, अब मैं क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं, विचार करने लगे, सोचने लगे। इतने में इधर समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने देखा तो उसके बाद में उन्होंने राजा को श्राप दिया, 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाए, तक्षक द्वारा उनकी मृत्यु होगी, श्राप दिया। ये बात समीक मुनि ने अपने शिष्य को राजा परीक्षित तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। राजा को जैसे पता चला, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अपने राज्य भार बच्चों को सौंप करके तुरंत राजा परीक्षित एक पल में सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। गंगा जी के तट पर गए और विचार करते हैं इस जीवन को कैसे धन्य बनाए, कैसे प्रभु को प्राप्त करें, क्योंकि जीवन का सार केवल भगवत प्राप्ति है। इस जीवन का लक्ष्य केवल प्रभु को पाना है। कैसे प्रभु को प्राप्त करें। राजा परीक्षित जैसे गंगा के तट पर गए, बड़े बड़े साधु संत महापुरुष आए, सबने उपदेश दिया। कोई कहते राजन ये करो, कोई कहते गीता पाठ करो, कोई कहते वेद पाठ करो, कोई कहते हैं आप विष्णु सहस्र नाम पाठ करो। सबने अलग अलग उपदेश दिया। लेकिन राजा परीक्षित ने सोचा मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। लेकिन जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए, तब सत्संग करना चाहिए। जीवन में जब हम मार्ग भूल जाते हैं, हमें अपने दिशा पता नहीं चलता, तो उस समय गुरुदेव के शरण में जाना चाहिए। एक ऐसे संत महापुरुष जो आपको जीवन के राह दिखा सके। संसारिक व्यक्ति, संसारिक प्राणी, संसार के मनुष्य मार्ग भटक रहे हैं। जब तक जीवन में एक नई दिशा ना मिले, तब तक जीवन की दशा सुधर नहीं सकता।